नमस्कार भाई सभी को। ग्रो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको मालूम है आशीष भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लास्ट वैकेंसी 2019 की जेजे के सिलेक्टेड कैंडिडेट है और कोर्ट में द्वारका में सर की नौकरी चल रही है। हमने सर से एक पार्ट में ये जाना है कि भाई प्री की तैयारी कैसे करे, क्या कट ऑफ रही थी। अब हम सर से बात करेंगे जो सेकंड फेज था। सेकंड फेज रहा था इनका टाइपिंग का और थर्ड रहा था मेंस का। तो सर पहले बताएं कि मेंस जो सुनने में हमें आया उस टाइम पता चला कि मेंस हुआ ही नहीं, ऐसा क्या हुआ कि मेंस ही नहीं हुआ इस वैकेंसी का? सर एक तो बताना चाहूँगा कि जो टाइपिंग है इसमें सबसे पहले हमारे में टाइपिंग हुई थी। टाइपिंग में जो स्पीड मांगी गई थी वो मांगी गई थी 40 की स्पीड, लेकिन ये कहीं भी क्लियर नहीं था कि स्पेस काउंट होगा या नहीं स्पेस काउंट होगा। तो जब इन्होंने रिजल्ट निकाला तो स्पेस काउंट नहीं करा, जिसकी वजह से जितने भी बच्चे जो विद स्पेस कैलकुलेट करके आए थे कोई भी पास नहीं हो पाया। तो इसकी स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है और अगर वो 40 स्पीड मान के कर रहा है तो पहली बात वो 40 एग्जाम में नहीं कर पाएगा। तो कम से कम उसकी स्पीड मोर देन 50 तो चाहिए ही चाहिए है अगर इस एग्जाम की टाइपिंग पास करनी है तो। तो ये पहली चीज, ये किसी भी बच्चे को क्लियर नहीं था, तो जिसकी वजह से टाइपिंग में बच्चे इतने कम पास हुए कि मेंस हुआ ही नहीं। ये सबसे सस्पेंस का क्वेश्चन है भाई कि मेंस टाइपिंग का रिजल्ट इतना ज्यादा बेकार कि मेंस हुआ ही नहीं। इतने बच्चे बचे ही नहीं कि उनको मेंस पे जाना पड़े, वो उनको सीधा इंटरव्यू में ले जाना पड़ा। अगर आप में से कोई जेजे की वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सर की चेतावनी आप समझ चुके हो कि टाइपिंग भी साथ के साथ ही करनी है। क्योंकि मैं आपको समझाऊं, अगर किसी भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे आपकी स्पीड 40 की है तो उसमें स्पेस काउंट होता है। अगर स्पेस आप काउंट नहीं करोगे तो स्पीड लगभग आपको 50 की जरूरत पड़ेगी। और ये बात बच्चों को उस टाइम नहीं पता थी, लेकिन जैसा कि सर ने आपको पहले बता दिया, आपको पता चल चुका है कि साथ के साथ टाइपिंग करनी है और कम से कम अपनी स्पीड 50 प्लस रखनी है, तब आपको जाकर के टाइपिंग में फायदा होगा। अदरवाइज पिछली बार की तरह ऐसा ही देखने को मिल सकता कि इंटरव्यू तक बच्चे ही कम बचे। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप ये चाह रहे हो कि ये वैकेंसी केवल हमारे लिए हो, हम इसकी तैयारी करेंगे, हमें ये जॉब मिले, तो तैयारी के बारे में, प्री के बारे में सर ने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। सेकंड, इसमें ये सीधी सीधी बात ये उसके साथ ही तैयारी करनी है। सर टाइपिंग के लिए कितना समय मिला था लास्ट वैकेंसी में? सर टाइपिंग के लिए अप्रोक्स 1 से 1.5 महीने का समय मिला था हमें। 1 से 1.5 महीने का समय, ठीक है। तो कितनी देर टाइपिंग करते थे सर दिन में 1 से 1.5 महीने? सर कम से कम 1.5 से 2 घंटे टाइपिंग करनी ही पड़ती थी, जिसकी वजह से मेरी जब स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस करी थी तो मेरी स्पीड थी 35, 37, 35 के आसपास। लेकिन जब पता लगा कि 40 मांग रखी है तो हमने फिर डेली 2 आवर्स 3 आवर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करी। यानी टाइपिंग आपने स्टार्ट पहले से ही कर दी थी? पहले से मुझे आती थी थोड़ी बहुत, जिससे कि 35 से 37 की मेरी स्पीड थी। लेकिन 40 करने के लिए डेली कम से कम 2 आवर्स की प्रैक्टिस मेरी चलती थी, जिसकी वजह से मेरी घर पे ही स्पीड मोर देन 50 आनी स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये टाइपिंग मेरी क्लियर हो पाई। यानी कि अगर आप पहले से टाइपिंग जानते हो तो उसी केस में इतने कम समय में आप टाइपिंग कर पाओगे भाई। तो टाइपिंग भी साथ के साथ ही रखनी है। हाल में DSSB की और वैकेंसी भी चल रही है जो 9 जनवरी से भरी जानी, जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग तो उसमें भी चाहिए है। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन की भर रहा हो, 12th की भी भरेगा, तो उस केस में क्या है कि टाइपिंग आपको दोनों की कंटिन्यू रखनी है। और इस वैकेंसी पे मैं आपसे बार बार यही बात बोल रहा हूं कि ज्यादा ध्यान रखें। CGL के कंपैरिजन में सैलरी भी लगभग इसकी उतनी ही देखने को मिल सकती है। अभी हाल में इसका ग्रेड पे 4200 हो सकता है और आसान है इसको नौकरी लगना भाई, आसान है। और तैयारी आपको पता है कि तैयारी तो एक ही बार की होती है भाई, इंग्लिश ही होती है। जे में चले जाओ या CGL में चले जाओ, इंग्लिश में कुछ चेंज नहीं होता। तो चीजें उसी तरीके से रहेंगी। कंपटीशन सारा रहेगा मेरे अकॉर्डिंग जीके, क्योंकि रीजनिंग को कोई बक्सेगा नहीं पढ़ने वाला बच्चा, और इंग्लिश में बच्चे मेहनत करते हैं, तो जीके पे भी फोकस खास ध्यान रखना है। अब सर से हम इंटरव्यू की बात करेंगे। सर इंटरव्यू के लिए कितना समय मिला, कैसे क्या तैयारी की? इंटरव्यू के लिए सर समय कुछ ज़्यादा नहीं मिला हमें, और दूसरी बात इंटरव्यू के लिए कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली जो बंदा करंट अफेयर्स की नॉलेज रखता है, किसी भी तरह की नॉलेज है, नॉर्मल इंग्लिश भी पढ़ रहा है, वो जो भी उसने ग्रेजुएशन में करा है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरव्यू में हम स्पेशल से तैयारी कहाँ से करें, या कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ले या कुछ भी कर ले। बेसिकली इसमें कंसिडरेशन में यही रहता है, जो भी आपने ग्रेजुएशन में करा या तो उसको पढ़ लीजिए, ग्रेजुएशन में क्या क्या टॉपिक्स किए हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में गैप है, जैसे कि आपने 2015 में करा, उसके अलावा आपके 3-4 ईयर्स आपने कुछ नहीं करा, तैयारी कर रहे थे, तो बेसिकली इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अभी तक आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे इतने टाइम से। तो इस पार्ट में हमने सर से ये जाना है कि भाई टाइपिंग क्यों खास है इतनी,
कि ऐसा क्या हुआ कि मेंस हुआ ही नहीं। एक सस्पेंस सा क्वेश्चन है भाई ये। दूसरा, अगले पार्ट में हम इंटरव्यू को बिल्कुल डिटेल से जानेंगे कि इंटरव्यू कहाँ पे हुआ, एंट्रेंस में कितनी घबराहट थी, कितने बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे पैनल में, कितनी देर तक इंटरव्यू चला था, क्या क्या क्वेश्चन आंसर हुए थे, और तैयारी के रिगार्डिंग सर ने बता ही दिया कि स्पेशल तैयारी की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस ही आपका साथी रहेगा वहाँ पर। तो आप सभी का ग्रो एकेडमी पर जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, और साथ में अगले पार्ट में हम सर से बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें देखने को हमें मिली थी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई जी।